नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 6 जून 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्रति कट्टा 50 रुपए का सुधार हुआ है। इस सुधार से आप लोगों को रूबरू कराने, मंडलियों, किसान विरोधी लोगों के सपनों को ध्वस्त करने, उनकी उम्मीदों को आग लगाने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को उनकी औकात और उनकी जमीन दिखाने का काम जो है करता है। तो वहीं सोनू चौधरी को मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों के लिए देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू कराने का। तो लाइक तो मारा कीजिए। किसान साथियों, दिल्ली की ये मंडी जो कि आजादपुर के नाम से विख्यात है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और इसे लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। लेकिन आखिर ये लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मंडी को क्यों दिया गया? सोचने वाली बात है। दलाली के लिए, आड़तियों के मोटे कमीशन के लिए, किसानों के शोषण के लिए? आखिर लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाला बेवकूफ था या फिर जो है पैसे देकर खरीदा गया अवार्ड है? क्योंकि किसान साथियों, 3.5 करोड़ की जनसंख्या है दिल्ली की आजादपुर मंडी की, और यहां पर किसानों के साथ जो क्रूर और भद्दा मजाक किया जाता है वो किसी से कम नहीं है। चाहे हरी सब्जियां हो, फल हो, या फिर आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन हो, हर किसान इस मंडी में तबाह हो रहा है। एक और सरकार दोगुनी आय करने का वादा कर रही है, और अब तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। आखिर क्यों नहीं किसानों का जो है ये शोषण रुक रहा है? आखिर क्यों नहीं किसानों का भला हो रहा है? आड़तिया मनमानी कर रहे हैं, आलू वाले हरी सब्जियों पर दोषारोपण कर रहे हैं, हरी सब्जी वाले प्याज पर दोषारोपण कर रहे हैं, प्याज वाले लहसुन पे, लहसुन वाले अदरक पे, अदरक वाले टमाटर पर, टमाटर वाले फल पर। यानी कि एक चक्की से चला रहे हैं। हरी सब्जियों के दाम क्यों कम है? अरे भैया, मांग नहीं है। दिल्ली में कोई हरी सब्जी नहीं खा रहा है। आलू वालों से पूछो, हरी सब्जियों की वजह से आलू सस्ता है। लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक वालों से पूछो, जब यही मद्दे हैं तो हम कौन से भाव में जाएंगे? हम वो मद्दे बेच रहे हैं। और हंसी इस बात पे आ जाती है कि फल क्यों मद्दे हैं, ये खपत नहीं हो रही है। बताइए, दिल्ली में 3.5 करोड़ की जनसंख्या और फल नहीं खा रही है। कितना बड़ा मजाक लगता है ना। लेकिन किसान साथियों, ये मजाक आप लोगों के उत्पाद पर, चाहे फल आड़तिया हो, चाहे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वाला आड़तिया हो, चाहे सब्जी वाला आड़तिया हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आप लोगों से इनका कोई मुतालबा नहीं है, कोई सरोकार आपसे नहीं है। और जब हम आप लोगों से कहते हैं कि आप दिल्ली की आजादपुर मंडी को छोड़िए, अन्य मंडियों में अपनी सप्लाई दीजिए, वहां पर आप लोगों को अच्छे दाम मिल सकते हैं, और चल भी रहे हैं। चाहे ओखला हो, साहिबाबाद हो, मुरादनगर मंडी हो, पलवल हो, सोनीपत हो, हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, काफी अच्छे रेट चल रहे हैं। जिस 37-97, जिस चिपसोना सूर्या के दाम इन मंडियों में 700-800 रुपए प्रति कट्टा या ऊपर भी बिक रहे हैं। सूर्या 1000 रुपए प्रति कट्टा भी अलीगढ़ का, मुरादनगर, साहिबाबाद और ओखला, नोएडा मंडी में बिक रहा है। वही सूर्या चिपसोना आजादपुर मंडी में ढेल की ढेल और ढकेल की ढकेल पर बिक रहा है। यानी कि कोई मूल्य नहीं है। और हमारे किसान पता नहीं दिल्ली आजादपुर मंडी को ऐसी क्या मंडी समझ बैठे हैं कि इतना मना करने के बावजूद इस मंडी में अंधाधुंध आलू डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंडी ने हजारों व्यापारियों का कारोबार चौपट किया, उन्हें घर बैठा दिया। सैकड़ों कोल्ड मालिकों को कोल्ड बेचने तक की नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया, और किसानों को तो ये ठगते रहते हैं। किसान पता नहीं ऐसी भोली वाली कौम है, कोई भी बोल दे उसकी बातों में आ जाते हैं। किसान साथियों,
मैं आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि 3.5 करोड़ की जनसंख्या है, 200 गाड़ी आराम से बिक जानी चाहिए, लेकिन आज की डेट में 100 गाड़ी पहुंच रही है और 100 गाड़ी में से भी 30 गाड़ी बैलेंस छोड़ी जा रही हैं, यानी उन्हें बिकने नहीं दे रहे हैं आड़तिया जो है अपने संगठित ग्रोह की तरह थे। कोई प्लॉटिंग में व्यस्त है, कोई फ्लैट काट रहा है, कोई जो है गांजा तस्करी कर रहा है, कोई जो है अफीम बेच रहा है, सब दूसरे धंधों में आड़तिया लगे हुए हैं जिनसे मोटा पैसा मिल रहा है। लेकिन जिस किसान की दम पर इन लोगों को लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, उस किसान की वेदना को कोई भी नहीं समझ रहा है। जो व्यापारी, कोल्ड मालिक और जो किसान बर्बाद हुए ना, या तो वो कारोबारी बंद करके बैठ गए या साइड मंडियों पर अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। ये हालत आजादपुर मंडी वालों ने कर दी थी। आज से 5 साल पहले सारा कारोबार यहां आजादपुर मंडी में, चाहे फल का हो, सब्जियों का हो, आलू का हो, प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक का हो, वो सब बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा हो गया था। यहां पर इन लोगों को रोजी रोटी तक के लाले पड़ गए थे। फिर एक उदय होता है कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी का, और ऐसे में इन लोगों को कोरोना ने एक नई संजीवनी दे दी। वैसे कोरोना ने बहुत लोगों को तबाह कर दिया, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, लेकिन इन लोगों को सोने पे सुहाना जैसा मौका जो है मिल गया। इन लोगों ने दिल्ली आजादपुर मंडी के बाहर 8 दुकानों में फल और सब्जियों का ऑनलाइन ग्रोसरी चला रहा वीरेंद्र सिंह राणा इनके लिए एक देवदूत बनकर उभरा, और ये लोग उसको अपनी मंडी में लेके आए। हालांकि उसका काम अलग था, वो मंडी से सभी चीजों को उठाता था और अपनी दुकानों में रखकर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फोन कॉल के माध्यम से सप्लाई दिल्ली एनसीआर में देता था। लेकिन इन लोगों ने उसे समझाकर, बैठाकर तैयार किया, और फिर उदय हुआ आजादपुर मंडी को एक बार पुनर्स्थापित करने का, और वो श्रेय जाता है वीरेंद्र सिंह राणा को। यूट्यूब चैनल दिल्ली फ्रूट मंडी के नाम से खोला, और फिर किसान साथियों जो हुआ उसके गवाह आज तक आप लोग बन रहे हो। वीरेंद्र सिंह राणा, जिसे आलू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसे आलू या सब्जी या फल सस्ते में चाहिए, और तभी तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचकर अच्छा पैसा कमाएगा। उसने दिल्ली आजादपुर मंडी को ऐसा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हाईलाइट किया, जिससे सबको ये लगने लगा कि दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू किसानों के साथ और अन्य किसानों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन किसान साथियों, समय बदलते देर नहीं लगी। जो गीदड़ शेर का भेष बनकर बैठे हुए थे और वीडियो में दावा कर रहे थे, किसान साथियों, इसी वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो की बदौलत आड़तियों को अपनी आड़त का प्रमोशन करने का पूरा मौका मिला। किसानों के पास में सबसे पहले नंबर बताए गए, और किसान फोन के माध्यम से पूछ रहे हैं कि बाबूजी गाड़ी डाल दें। अब आड़तिया की औकात 2 गाड़ी बेचने की नहीं है, वो भी 6-6 गाड़ी मंगा के बैठ रहा है। इससे हमारे भोले वाले किसानों का सबसे बड़ा नुकसान जो है इन आड़तियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं एक आड़ती का 331 से लेकर 249 सारे आड़तियों की स्थितियां बता दूंगा कि इनकी औकात कितनी है। एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से बिक पाती है इनके पास में, और ये लोग 4-4, 5-5 गाड़ियां मंगा लेते हैं और फिर उसे खड़ी रहने देते हैं। जैसे आज किसान ने 1 या 2 गाड़ी लोड की, और वो उसकी दूसरे दिन बिकती नहीं है, और तीसरे दिन जाके बेचती है, तो आलू हल्का हो जाता है। जो आलू कोल्ड स्टोरेज पर 700, 750 का बिक रहा होता है, उसे किसान यहां नहीं देते हैं, मंडी में जाके 600 रुपए के दाम लेके आते हैं। 150 रुपए का किसानों को चोट लग जाती है। और ये काम दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक बड़े स्तर पर जो है हो रहा है। और आड़तियों का क्या है, आड़तिया तो गांजा, चरस, अफीम बेच रहे हैं, उससे मोटा पैसा कमा रहे हैं, या कोई प्लॉट काट रहा है या कोई फ्लैट बना रहा है, तो उनके तो धंधे पहले से ही सेट हैं। लेकिन मारा कौन जा रहा है? किसान। और किसान से जब ये कहा जा रहा है कि लोगों की बातों में मत आओ, ये वीडियो के माध्यम से प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी आड़तों को सजा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, और रेट भी ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिससे किसान ऐसे झांसे में आ जाए कि जिससे वो आलू इतने रेट पर बिक जाएगा। और कुछ आड़तिया तो ऐसे हैं कि 100-100 रुपए गिराकर जो है रेट बता रहे हैं। ऐसे में किसान साथियों, आपको विशेष सजग रहना होगा। आपको आलू अगर बेचना है, मंडी में ही बेचना है, तो आजादपुर छोड़कर किसी भी मंडी में आप सप्लाई दीजिए। 700, 750, 800 के दाम कहीं नहीं गए। और मैं तो ये कहूंगा, चाहे आप अलीगढ़ के हों या फिर जो है रुहेलखंड के हों,
आपका कोल्ड स्टोरेज पे आलू सही बिक रहा है तो कोल्ड स्टोरेज बेचे, क्योंकि व्यापारी और कोल्ड मालिक जाने वो कौन सी मंडी में ले जा रहे हैं। लेकिन आपको 700, 750 या 800 के दाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए बढ़िया पड़ रहा है। लेकिन मेरा एक और ये भी कहना है कि आप अपना 5-10% ही आलू बेचिए, बाकी ज्यादा मत बेचिएगा। आप थोड़ा आलू होल्ड करके चलो, क्योंकि आलू में तो आग लगने वाली है। मैंने शाम को भी वीडियो बताया था, फ्रांस और जर्मनी के लिए भी अचानक कोई वो भी नहीं थी, एक संग धमाकेदार खबर चल रही है ब्रेकिंग आलू किसानों के लिए। अरे मैं तो उसमें रह गया, उसका जब डीपली जानकारी ली तो 1,50,00,000 पैकेट जो है जर्मनी और फ्रांस के लिए जाना है, और इसके लिए जो निर्यातक हैं वो भी जो है तय कर दिए गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है। अब भैया देखो, जो व्यापारी और जो कोल्ड मालिक या जो आड़ती जो कि इस काम में लगा हुआ है, दाल रोटी चल रही है, उसकी परिवार चल रहा है इस आलू से, वो तो इसका विरोध करेगा। और वो इस विरोध करने का कारण उसका यह है कि यदि किसानों के पास ये जानकारी पहुंचेगी तो किसान अपने आलू को होल्ड करेंगे, वो आलू को सस्ती दरों पर नहीं छोड़ेंगे और इनका कारोबार चौपट हो जाएगा। और ऐसे में ये एन केन प्रकरण सभी जो बोलते हैं ना, सब को लागू कर देते हैं। एक भी इनके पास में जो आपसे डराने धमकाने और घबराहट फैलाने के जो बिंदु होंगे ना, उन सबको ये फॉलो कर लेते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको तनिक भी नहीं घबराना है। आप अपने हिसाब से चलिए, मेरे हिसाब से भी मत चलिए, अपने हिसाब से चलिए। आपको आलू 1,000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं देना तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आने वाला समय 1,000 प्लस ही आलू बिकना है। और कई लोगों की वो भी है कि एक धमाका होगा, एक धमाका हाँ होगा, लेकिन वो 2 महीने लगातार चलेगा। अब उसमें किसान कैसे अपने आलू को बेचेंगे, वो किसान जाने। अब किसान साथियों, आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थितियों से अभी मैंने आपको रूबरू करा दिया। अब दिल्ली में क्या रेट चल रहा है ये भी देख लो, क्योंकि दिल्ली के रेट जिन आड़तियों की यूट्यूबर वीडियो डालते हैं उन पर 5 बजे से काम चलता है, और किसान साथियों बढ़िया टॉप क्वालिटी के माल 7 बजे तक खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे वीवीआईपी आलू होते हैं क्वालिटी वाले, जो मंडी में आने से पहले ही बाहर जो है मॉल और रेस्टोरेंट या होटल से के लिए जो है डिस्पैच कर दिए जाते हैं। संसद के लिए भी डिस्पैच कर दिए जाते हैं, विधानसभा के लिए भी डिस्पैच कर दिए जाते हैं। यानी कि टॉप क्वालिटी के रेट तो आज तक दिल्ली आजादपुर मंडी ने किसी भी आड़तिया ने वीडियो के माध्यम से नहीं बताए, क्योंकि अगर टॉप क्वालिटी के रेट बता देंगे तो आलू में तेजी नहीं आ जाएगी। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, अपनी जब जेबें भरना, क्योंकि सस्ती दरों पर बेचेंगे तो ज्यादा आलू बिकेगा तो ज्यादा कमीशन आएगा, महंगी दरों पर बेचेंगे तो वो कमीशन जो है किसान के पास मिल जाएगा। तो किसान के लिए तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब बस ढिंढोरा पीटते हैं। कभी हरी सब्जियां की कमजोर फसल होगी तो आलू के रेट बढ़ेंगे, डंप खत्म होंगे, ढेरी खत्म होगी तो आलू के रेट बढ़ेंगे, मौसम ठंडा हुआ तो आलू के रेट बढ़ेंगे। लेकिन आज तक दिल्ली के आजादपुर मंडी वाले आड़तियों ने 1 रुपया भी आलू के रेटों पर नहीं बढ़ाया। हल्की क्वालिटी के आलू पर किसान आज भी परेशान है, और जबकि हल्की क्वालिटी के आलू अगर हम साउथ में देखें तो अच्छी दरों पर जो है बिक रहा है, 22-24 रुपए किलो अच्छी दरों पर बिक रहा है। तो ऐसे ही कंडीशन होती है जिसे किसान समझना भी नहीं चाहते, और किसानों को ये इतना डरा देते हैं कि अब किसानों को लगता है कुछ नहीं होगा, और सारा ठीकरा जो है यूट्यूबरों को फोड़ने का प्रयास किया जाता है। यूट्यूबर इन लोगों की बाल की खाल निकालते हैं तो इन लोगों की झुंझलाहट होती है, और ये अपनी झुंझलाहट किसानों पर यूट्यूबरों की विरोध करते हैं, जिससे कि किसानों को भी लगने लगता है हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि आलू कौन खरीद रहा है, व्यापारी। तो किसान को लगता है यार यूट्यूबर भी हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमारा तो ये हित ऐसी है। जबकि वो उस आलू को, यदि आप आगरा आसपास के इलाके के हैं तो साउथ में जा रहा है, और साउथ में 25 से 30 रुपए किलो तक आलू का भाव चल रहा है। यदि 5 रुपए किलो का भाड़ा निकाल दिया जाए तो आज भी 1,000-1,100 रुपए प्रति कट्टा का आलू के दाम वापस आ रहे हैं, खर्चा काट के। और लेकिन किसान साथियों आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है 700, 750 या 800। ये सादा बात, 800 से लेकर 900 खंदौली। अब बताइए आप इससे क्या समझ रहे हैं, शमशाबाद 850 से 900, तो एक मोटी रकम ये अपने जेब में रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये व्यापार जो कर रहा है वो अपनी जेब से लगा रहा है? 1 रुपया भी व्यापारी जेब से नहीं लगाता है, क्योंकि साउथ की मंडियां हो वहां पर आलू 40 किलो की तौल पर बिकता है, 15 किलो आलू आपसे फालतू लिया जाता है, बामन 300 की तौल ली जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग जो है? कोई भी व्यापारी अपने घर से लगा के नहीं चलाता है व्यापार जो है, लेकिन सब आप लोगों को बेवकूफ बनाकर आपके आलू पर एक मोटा पैसा कमाते हैं। ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए। किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो 94 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 28 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 28 को निकालने को 66 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं।
चिप्सोना की बात करेंगे तो चिप्सोना की किसान साथियों 26 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकाल दें तो 13 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 16 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 31 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर 9 गाड़ियों की आमदनी है, 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। गुजरात से 1 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है। पंजाब से आज ताजा 6 गाड़ी आई हैं। हल्द्वानी से किसान साथियों 1 गाड़ी आवक जो है नई की हुई है। अब किसान साथियों इनके भावों को देख लें तो आड़तिया तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो में अगर वो सही सही रेट बताने लग गए तो फिर चल गई उनकी आड़त जो है। इसी वजह से दाम 100-200 रुपए नीचे ही बताए जाते हैं, जिससे किसान आलू बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। और आप दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या 100 प्लस चलती रहे, जिससे हम जो है फड़ों पर बैलेंस लगा लें। वीरेंद्र सिंह राणा को वीडियो के माध्यम से बुलाएं या दीपक को बुलाएं, और फिर जो दुल्हनों की तरह सजाया हुआ हमारा फड़ों पर बैलेंस उसको दिखाएं, जिससे किसानों के अंदर डर बैठे, घबराहट फैले कि अरे इतना आलू फड़ों पर है, इतनी गाड़ियां बैलेंस बन रही हैं तो किसान आलू को बेचे। इनका सीधा मकसद आलू बिक्री पर है, जबकि पिछले साल भी इन दोनों में इतनी ही गाड़ियां थी, लेकिन दाम 900 से 1100 के बीच में चल रहे थे। लेकिन आज क्या है, आज ये लूट करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा मैं इसमें यूट्यूबरों को दोषी मानता हूं, चाहे वो अलीगढ़ का हो, पलटूराम हो या दिल्ली के हो। ये सब इन लोगों ने एक मोनोपॉलिसी के तहत ये सब इस समय पर हो रहा है। माहौल खराब करके शुरुआत से ही रखा था। किसान साथी बात करेंगे पंजाब आलू से, तो पंजाब का आलू जो है 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। डायमंड आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एलआर पंजाब वाले 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। एलआर उत्तर प्रदेश के 14 से 15 रुपए किलो। गुजरात के एलआर 21 से 23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिके हैं, जबकि गुल्ला सभी का 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान साथियों स्टोर आलू की, तो स्टोर आलू में 3797 शुगर फ्री 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, 750 रुपए प्रति 50 केजी में लॉट बिका है। सूर्या स्टोर अलीगढ़ वाले 750 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चिप्सोना अलीगढ़ वाले 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री सभी आड़तों पर जो है देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों चंदौसी के सूर्या की, तो किसान साथियों चंदौसी का सूर्या 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी, नीचे में चंदौसी का सूर्या 900 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम वजीरगंज जो कि सुखा के आया है, पाउडर लग के आया है, वो किसान साथी 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। चंदौसी के चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हल्के चंदौसी के 700-750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी बिक्री हुए हैं। बात करें संभल के, तो संभल के सूर्या 800 से लेकर 850 950 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना संभल के 700 रुपए से लेकर 750 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री आज जो है हुए हैं। किसान साथियों हल्द्वानी आलू अपनी खास गुणवत्ता, खास क्वालिटी के नाम पर जो है पूरे देश भर में जाना जाता है। इसे पहाड़ी आलू का नाम भी दिया जाता है। और किसान साथियों एक गाड़ी की आवक हुई है और आलू के भाव यहाँ पर इस गाड़ी के जो रहे हैं माशाखोरी उठा के ले रहे हैं। किसान साथियों मुझसे मना किया है आड़तिया ने कि इस भाव को मत बताना, बता देना 1300-1400 बिका, लेकिन ये बिका है 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, यानी 3200 रुपए प्रति क्विंटल ये पूरी गाड़ी बिकी है। और थोड़ा एक जो 20 कट्टा का एक लॉट है वो किसान साथियों 1300 रुपए प्रति 1300 से लेकर 1400 रुपए 10-10 कट्टे के ये बिके हैं। यानी कुल मिला के औसतन अगर हम देखें तो आज हल्द्वानी आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया है। निश्चित तौर पर हमारे उस दावे को पर भी इसमें मोहर लगा दिया जिसमें हमने कहा था कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए ये बिक रहा है। हमने कोई प्रजाति नहीं खोली थी लेकिन ये बिक रहा है। लेकिन बहुत जल्द आप चिप्सोना सूर्या 3797 भी 1000 रुपए से पार बिकते हुए देखेंगे। आप लोगों के हाथ में है, गाड़ियां आजादपुर मंडी में कम डालिए, आलू उसी दिन उठ जाएगा। 50 भेजिए, इनकी औकात भी इन्हें मालूम पड़ती रहेगी। जब आलू कम आएगा तो इनकी कमीशन भी कम मिलेगा, और कमीशन कम मिलेगा तो फिर ये हती आएंगे। किसान साथियों आजादपुर मंडी में जिस तरीके से हम आप लोगों को मनोबल को बढ़ाए हुए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं आलू मत भेजिए, उससे अब इन लोगों की जमीन भी खिसकने लग गई है आजादपुर मंडी वालों की। देखिए ये स्पष्ट रूप से उदाहरण है। ये कोई संजय सुखीजा है, ये बोल रहा है आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, हम आपको आलू के अच्छे रेट देंगे। ये नौबत आ गई है। ये तो बस ये है कि आपने
अल्प मात्रा में ही हमारी बात को माना। यदि आप 100% हमारी बातों को मानने लग जाएं तो आड़तिया दिल्ली के तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे कि सोनू भाई किसान क्या कर रहे हैं। और किसान साथियों, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है कि इन लोगों को ये कसरत व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में करनी पड़ रही है। तो क्यों नहीं आप लोग जो है पूरी 100% बातें मान रहे हैं, आलू की सप्लाई को बंद कर दिए, ऐसे तमाम आप लोगों के आ जाएंगे। ये देखिए पैरों में गिरने तक की नौबत आ रही है, क्योंकि कारोबार खत्म हो रहा है। और किसान साथियों, मैं तो चाहता हूं इन लोगों का कारोबार रोजी रोटी छिन जाए, क्योंकि इन लोगों ने आप किसानों की नाक में दम करके रख दिया है। इन्हें इनकी औकात तो मालूम पड़नी चाहिए। आप ऐसे काम तो कर ही सकते हो ना, तो गाड़ियों की संख्या भी कम करो, कम मात्रा में भेजो, आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। किसान साथियों, अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो पुखराज आलू एवरेज 160 से लेकर 220 रुपए प्रति 20 केजी, सुपर क्वालिटी का पुखराज 220 से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। बादशाह आलू 250 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। सुपर क्वालिटी का बादशाह 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। ख्याति आलू की बात करेंगे तो 240 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। कोलंबा जो कि गुजरात की शान है, 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। कोलंबो सुपर क्वालिटी का 360 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। आज अहमदाबाद मंडी में 50 से 100 रुपए की तेजी जो है आलू पर देखी गई है। और किसान साथियों, कल बकरा ईद की मौके पर यहां पर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगहों पर मंडियों में अवकाश जो है रहेगा। परसों रविवार है, परसों अवकाश रहेगा। सोमवार को या 3 दिन ईद मनाते हैं तो सोमवार को भी यह अवकाश रहेगा। अब मंडियां खुलेंगी किसान साथियों, गुजरात से लेकर साउथ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथर्न पार्ट की किसान साथियों मंगलवार को। तो मंगलवार को 10 तारीख के आसपास जो है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, कई लोगों की उम्मीद भी है कि 10 तारीख के बाद में आलू में तेजी आएगी। तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी देखने ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। किसान साथी पूना मंडी में आज किसान साथियों आलू 20 रुपए किलो की दर पर बिका है, नीचे में 17 भी बिका है। इंदौर मंडी में किसान साथियों ज्योति आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। अब किसान साथी बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में गुल्ला आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुल्ला आलू नेपाल से अच्छी खासी डिमांड आने की वजह से 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री हो रहे हैं। राजेंद्र वन सिंदूरी आलू जिसे बोलते हैं किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो की दर पर बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में किसान साथियों यही आलू जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर सिंदूरी बिक रहा है। बेंगलोर मंडी की किसान साथियों बात करें तो बेंगलोर मंडी में आज जो है आलू 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, तिरछी की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। आज साउथ में जो है 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की जा रही है टॉप क्वालिटी आलू पर। ऐसे ही किसान साथियों जयपुर की मंडी में है, जयपुर की मंडी में आलू सुपर क्वालिटी 37-97 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो, लाल आलू किसान साथियों 17 रुपए किलो की दर पर बिका है और नीचे में 15 भी बिका है। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात करें तो किसान साथियों कानपुर मंडी में भाव जो है कल वाले ही हैं। हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, हाइब्रिड 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, 37-97 11 से 13 रुपए किलो, एक लॉट 14 रुपए किलो बिका है। किसान साथियों चिप्सोना आलू की बात करें तो 14 से 15 रुपए किलो। आज कानपुर मंडी में भी 100 रुपए की तेजी जो है देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों ये थे आप लोगों के बीच में दिल्ली समेत देश भर में चल रही आलू की स्थितियां, परिस्थितियां और उनके भाव। और आलू में आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी आप लोगों को मिल सकती है, सिवाय आप लोग घबराहट और भय मुक्त होकर एक ऐसी जिंदगी जिए जिससे आपको भी लगे कि मैंने आलू का उत्पादन किया है और मैं अपने आलू को 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं बेचूंगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे आलू को मुझसे सस्ते में नहीं खरीद सकती है। ये अगर प्रण आप लोगों ने ले लिया तो दिल्ली के आजतपुर मंडी के आड़तिया आपके पैरों में गिर जाएंगे, या और साउथ के भी आपके पैरों में गिर जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका आलू अच्छी दरों पर बिके और आपको आलू के अच्छे पैसे मिले। और व्यापारियों और कोल्ड मालिकों से तो जूझते रहिए, क्योंकि जब तक इनके सतिया हुए नहीं, जब तक इन्हें लठिया हुए नहीं, तब तक ये मानेंगे नहीं। और मेरा ये मानना है कि आप हल्की बातों का प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि आप लोगों में अक्सर ये गलती होती है, तुम तो बता रहे हो भाई इतने रेट, हमारा कोई नहीं ले रहा इतना रेट, व्यापारी ये कह रहा है, तो तुम इन लोगों की बातों में आकर अक्सर ये कहते हो तुम ले लो, या कोई हमारा ही इतने में ले ले।
क्यों ऐसी बातें करते हो? ये हल्की फुल्की बातें आप लोगों की बर्बादी का कारण बन जाती है और इन लोगों को मौका दे देती है सस्ती दरों पर आलू खरीदने का। क्योंकि तुम लोग क्या कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे ये रेट चल रहा है, तुम ये बता रहे हो तो तुम ही हमारा ले लो या ये कर दो। तो ये एक ऐसी बातें होती हैं जिससे व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को फायदा होता है। यदि आप लोग अगर अपनी हल्की बातों का प्रयोग नहीं करते तो आज की डेट में 1000+ आलू बिक रहा होता, क्योंकि आपने हल्की बातों का प्रयोग किया तो इन लोगों को मौका मिल गया। इन लोगों ने मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने आलू के रेट जो हैं एक ऐसे स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जिससे आपकी लागत भी निकलना जो है दोबार हो गई। तो ये हल्की बातों का प्रयोग आप कदापि ना करें। और कहना मेरा ये रहेगा, चाहे आपका आलू हल्का हो या टाइट हो या कलरफुल हो या बिल्कुल भी कलरफुल ना हो, लाखों रुपए तो लगाए आपने लागत में, क्यों उसको नहीं वसूल पा रहे हो आप लोग जो है? क्यों इन लोगों की बातों में आ रहे हो? अरे यार, तुम किसान हो, छत्री हो, लठ गाड़ के बैठ जाओ। और जूता और लठ में इतनी दम होनी चाहिए कोई आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर न ले जाने पाए। जहां मिले सालों को चटकाओ, ये मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा। बाकी आप लोग अपने आलू को अपनी इच्छा के अनुसार बेचिए, न कि किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार। दूसरा तो आप लोगों की बर्बादी चाह रहा है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे आड़तियां हो, चाहे व्यापारी या कोल्ड मालिक। कभी कोई नहीं चाहता कि किसान भला बने। आज हाईवे और इसमें जमीन ली जा रही है, कोई बोल रहा है, लेकिन बोल कहां ते रहे हैं कि आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। अरे ये तो किसानों की अपनी वो है फसल, महंगाई भी होगी तो सब कुछ होगा। बहरहाल किसान साथी, वीडियो में मेरे साथ